श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, नरेंद्र इंद्रिय सुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त नहीं है। मैंने कहा, माँ, इसे माया से बांध कर रख, नहीं तो यह समाधि मग्न होकर देह त्याग कर देगा। नरेंद्र के समान आधार अर्थात योग्य पात्र कलयुग में आज तक नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ते समय सत्यान्वेषण की व्याकुलता के कारण नरेंद्र के बाह्य आचरण में इतनी उदासीनता रहती थी कि बहुतों को उनके संबंध में भ्रम हो जाता था। उनके प्रबल आत्मविश्वास, असाधारण सत्यनिष्ठा, अलौकिक तेजस्विता आदि गुणों से पूरी तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से लोग उन्हें उद्धत, दाम्भिक और स्वच्छंद भी कहा करते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनकी निंदा स्तुति के प्रति उदासीनता, स्पष्टवादिता, निर्भयता आदि गुणों को साधारण लोग समझ ही नहीं पाते थे। स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है, नरेंद्र के विषय में उनके एक पड़ोसी ने एक दिन हमसे कहा था, उस मकान में एक लड़का रहता है, उसके जैसा घमंडी लड़का संसार भर में नहीं होगा। बीए क्या पास कर लिया कि धरती पर पाँव ही नहीं रखता। घमंड कितना है, अपने बाप के सामने भी गाने या तबले बजाने लगता है, बड़ों के सामने भी निसंकोच तमाकू पीता है। कहाँ तक उसकी बातें बताएं। और इसके 2-4 दिन बाद ही दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के मुंह से हमें नरेंद्र के संबंध में यह सुन पड़ा, ये सब लड़के किसी तरह बुरे नहीं हैं। कोई एक तो कोई 1.5 परीक्षा पास हुआ है। सब स्वभाव से अच्छे, सभ्य और शांत हैं, पर इनमें से कोई भी नरेंद्र के समान नहीं दिखता। गाने बजाने में, पढ़ाई लिखाई में, बातचीत में और धर्म विषय में सभी बातों में नरेंद्र एक समान होशियार है। ध्यान करने बैठता है तो रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है, फिर भी उसे सुध नहीं आती और उसका ध्यान समाप्त नहीं होता। हमारा नरेंद्र एक तो खरा सिक्का है, बजाकर देखो कैसा खन खन बोलता है। मैं इन सब लड़कों को देखता हूँ कि ये लोग कड़ी मेहनत करके रात दिन एक करते हुए किसी प्रकार बस 2 या 3 परीक्षा पास कर लेते हैं। उनकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है। पर नरेंद्र को देखो, हंसते खेलते सब काम करता है, कितनी आसानी से परीक्षाएं पास कर लेता है। पास करना मानो उसके बाएं हाथ का खेल है। वह ब्राह्म समाज में जाता है, वहाँ भजन गाता है, पर दूसरे ब्राह्म समाजियों की तरह नहीं है। वह तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। ध्यान करते समय उसे ज्योति दर्शन होता है। क्या यूं ही नरेंद्र मुझे इतना प्रिय है? नरेंद्र की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर उससे परिचय करने की इच्छा से हमने पूछा, महाराज, नरेंद्र कहाँ रहता है? श्री रामकृष्ण बोले, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त का लड़का है। उसका घर शिमला में है। बाद में कलकत्ता आकर पूछने पर पता लगा कि जिसके संबंध में हाल ही में ये विचित्र बातें सुनी थी, वही यह नरेंद्र है। ऐसे परस्पर विरोधी वर्णन सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात का भी अनुभव हुआ कि केवल बाह्य आचार को देखकर ही किसी के संबंध में निश्चित मत बना लेना कितना भ्रमपूर्ण होता है। अंतर्दृष्टि से नरेंद्र की योग्यता भली भांति जान लेने के कारण श्री रामकृष्ण उनके संबंध में अपना मत किसी के भी समीप स्पष्ट रूप से प्रकट करने में आगा पीछा नहीं करते थे। यह जानते हुए भी कि 4 लोगों के सामने किसी की प्रशंसा करने से उसे बहुधा अभिमान हो जाता है, श्री रामकृष्ण सबके सामने उनकी स्तुति किया करते थे, क्योंकि उन्हें तो यह अच्छी तरह ज्ञात था कि इस स्तुति का नरेंद्र के मन पर कोई अनिष्टकर परिणाम कभी नहीं हो सकता। बल्कि यदि उसे ऐसा लगता हो कि मैं इतनी स्तुति का पात्र नहीं हूँ, तो वह अपने में इन गुणों को लाने के लिए ही प्रयत्न करेगा। एक बार केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि लब्ध प्रतिष्ठ ब्राह्म नेतागण श्री रामकृष्ण के पास बैठकर उनका उपदेश सुन रहे थे। उस समय नरेंद्र भी वहां थे। भावावेश में केशव चंद्र, विजय कृष्ण आदि को देखने के पश्चात श्री रामकृष्ण की दृष्टि नरेंद्र की ओर गई
और उनके भावी जीवन का उज्जवल चित्र उनके अंतःचक्षुओं के सामने आ जाने से वे बड़ी प्रसन्नता से उनकी ओर देखने लगे। केशव चंद्र आदि के चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, देखा कि जिस एक शक्ति के उत्कर्ष के कारण केशव जगत विख्यात हुआ है, वैसी 18 शक्तियों का नरेंद्र में पूर्ण उत्कर्ष हुआ है। और यह भी दिखा कि विजय और केशव के हृदय में दीपक की ज्योति के समान ज्ञान है, परंतु नरेंद्र के हृदय में प्रत्यक्ष ज्ञान सूर्य ही उदित हो गया है। दूसरा कोई होता तो इस स्तुति से फूला नहीं समाता। पर नरेंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कहाँ जगत विख्यात केशव चंद्र सेन और कहाँ एक मेरे जैसा कॉलेज का सामान्य विद्यार्थी। ऐसा होते हुए भी श्री रामकृष्ण केशव चंद्र की अपेक्षा मेरी अधिक स्तुति क्यों कर रहे हैं? और सरल स्वभाव नरेंद्र बोल उठे, महाराज, यह आप कैसी विचित्र सी बात कर रहे हैं। कहाँ केशव चंद्र सेन और कहाँ मेरे जैसा एक साधारण विद्यार्थी। कृपया आप उनके साथ मेरी तुलना कभी ना किया करें। यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने और भी अधिक प्रसन्न होकर कहा, पर मैं करूं क्या रे? तुझे क्या लगता है कि मैं यह सब आप ही बोलता हूं? माँ मुझे जैसा दिखाती है वैसा बोलता हूं। उसने जब मुझको कभी कोई झूठी बात नहीं दिखाई, तब भला यह बात झूठी कैसे हो सकती है? पर केवल माँ दिखाती है, माँ कहलाती है आदि कहकर ही श्री रामकृष्ण नरेंद्र से छुटकारा नहीं पा जाते थे। उनके भिन्न भिन्न दर्शनों के संबंध में संशय होने के कारण स्पष्ट वक्ता और निर्भय नरेंद्र कई बार उनसे कह बैठते थे, महाराज, यह सब दृश्य माँ दिखाती है या आप ही के मन का खेल है? मुझे यदि इस प्रकार के कोई दर्शन हुए होते तो कम से कम मैं तो यही समझता कि ये सब मेरे मन के खेल ही हैं। इंद्रियों को होने वाले अनुभव सदा सच ही रहते हो ऐसी बात नहीं है। उन पर विश्वास रखने से बहुधा मनुष्य के धोखा खाने की ही संभावना रहती है। आप मुझ पर प्रेम करते हैं, सभी बातों में मुझे बड़ा मानने की इच्छा करते हैं, इसी कारण आपको ऐसे दर्शन होते हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर नरेंद्र अनेक तर्क युक्तियों द्वारा श्री रामकृष्ण को अपने कथन का निश्चय कराने का प्रयत्न करते। श्री रामकृष्ण का मन यदि उस समय उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ रहता तो नरेंद्र का यह बाल सुलभ प्रयत्न उन्हें मनोरंजक प्रतीत होता और उनकी सत्य निष्ठा को देखकर वे उन पर और अधिक प्रसन्न होते। पर जब वे साधारण भाव भूमि में रहते तब नरेंद्र की तीव्र युक्तियों को सुनकर उनके सरल मन में अनेक प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होने लगती। वे सोचने लगते, सच है, काया, वचन और मन से सत्यपरायण रहने वाला नरेंद्र कभी असत्य नहीं बोलेगा। उसके जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति के मन में मिथ्या संकल्प का उदय हो ही नहीं सकता। तब क्या मेरे दर्शन ही असत्य हैं? ऐसा विचार आने से उनके मन में खलबली मच जाती, परंतु पुनः वे ऐसा भी सोचते थे। पर मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा करके देख लिया है कि माँ ने मुझे कभी असत्य दर्शन नहीं कराया है। फिर वह मुझे बारंबार आश्वासन भी देती रहती है। तब फिर यह नरेंद्र मेरे दर्शनों को मस्तिष्क की कल्पना कैसे कहता है? और मेरे बताते ही उसे वे सत्य क्यों नहीं प्रतीत होते? मन में इस प्रकार की हलचल मच जाने पर श्री रामकृष्ण जगदम्बा के पास दौड़ जाते थे। फिर माँ अपने बालक की सांत्वना किए बिना कैसे रहती? जगदम्बा कहती, उसके कहने की ओर तो ध्यान ही क्यों देता है? कुछ दिनों में वह आप ही यह सारी बातें मानने लगेगा। तब कहीं उनके जी में जी आता। इस प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर कह देना उचित होगा। ब्राह्म समाज के 2 विभाग हो जाने पर नरेंद्र साधारण ब्राह्म समाज के अनुयायी हो गए। प्रत्येक रविवार को वे समाज की उपासना में उपस्थित होकर भजन आदि में भाग लेते थे। एक बार 1-2 सप्ताह तक नरेंद्र के दक्षिणेश्वर न आने से श्री रामकृष्ण चिंतित हो उठे। उनकी राह देखते देखते जब वे थक गए तो उन्होंने कलकत्ता ही जाकर उनसे मिलने का निश्चय किया। पर उन्हें याद आया
कि उस दिन रविवार था, अतः ब्राह्म समाज के उपासना मंदिर में ही नरेंद्र के रहने की संभावना देखकर उन्होंने वहीं जाने का विचार किया। केशव चंद्र, विजय कृष्ण आदि के रहते उस समाज में उनका जैसा सम्मान हुआ करता था, वैसा अब होगा या नहीं, अथवा बिना बुलाए वहां जाना शिष्टाचार सम्मत होगा या नहीं, अथवा अपने जाने से वहां के लोगों को कहीं संकोच तो नहीं होगा, आदि बातों का कुछ भी विचार न करते हुए श्री रामकृष्ण संध्या होते होते उपासना गृह में आ पहुंचे। उस समय उपासना चल रही थी। किसी ने उनका स्वागत तो किया ही नहीं, वरन बहुतों के मन में ऐसी धारणा होने के कारण कि ये ही विजय कृष्ण आदि के समाज छोड़ने के कारण है, उनके प्रति केवल आइए बैठिए कहने का साधारण शिष्टाचार तक नहीं दिखाया गया। पर श्री रामकृष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया। सभागृह में आते ही उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई और वेदी तक जाते ही वे समाधिमग्न हो गए। वहां भजन मंडली में नरेंद्र थे ही। श्री रामकृष्ण को वहां आए हुए देखकर वे उनके पास आ गए। समाधि स्थिति में खड़े श्री रामकृष्ण को देखने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगा। उपासना बंद हो गई और सभागृह में गड़बड़ी मच गई। श्री रामकृष्ण के आसपास भीड़ जमा हो गई और उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आखिर भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे संभालना असंभव हो गया और सभा भंग कर देने के लिए सभागृह की गैस बत्तियां बुझा दी गई। नरेंद्र सोच में पड़ गए कि श्री रामकृष्ण को कैसे बाहर लाएं। कुछ देर बाद उनकी समाधि भंग होने पर नरेंद्र उस अंधकार में उन्हें पकड़कर पिछले दरवाजे में से किसी तरह धीरे से बाहर निकाल लाए। मेरे लिए श्री रामकृष्ण यहाँ आए और उन्हें किसी ने आइए बैठिए तक नहीं कहा, यह सोचकर नरेंद्र को असीम दुख हुआ। नरेंद्र ने बाद में बताया था, उस दिन मेरे लिए श्री रामकृष्ण को अपमानित होना पड़ा। इस बात का मेरे मन में बड़ा दुख हुआ और मेरी भेंट के लिए ऐसे पराये स्थान में आने के बारे में मैंने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, किंतु उन्होंने उस ओर बिल्कुल ध्यान न देकर मेरी बात हंसी में उड़ा दी। मेरे प्रति स्नेह के कारण वे इस प्रकार स्वयं पर ध्यान ही नहीं रखते थे। यह देखकर मैं उनके प्रति कठोर वाक्य प्रयोग भी करता और कभी कभी कहता, आप सदा नरेंद्र नरेंद्र करते हुए लगातार मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, पर यह ठीक नहीं है। आपको मालूम है ना, राजा भरत का एक हिरण पर अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण उसे हिरण बनकर ही जन्म लेना पड़ा था। बस कहीं आपका वैसा ही ना हो जाए। एक बार यह सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर हो गए और दुख के आवेश में बोले, तू जो कहता है वह ठीक ही है, पर तेरे साथ भेंट हुए बिना मेरे प्राण छटपटाने लगते हैं, मैं क्या करूं? फिर वे यह बात जगदम्बा को बतलाने के लिए मंदिर में गए और थोड़ी देर बाद हंसते हुए वापस आकर मुझसे कहने लगे, जा मूर्ख, मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। माँ ने कहा कि तू उसे साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए इतना प्यार करता है। जिस दिन तू उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन तुझे उसका मुख भी देखने की इच्छा नहीं होगी। बस इसी तरह मेरी सारी बातों को उन्होंने अपनी एक ही बात से उड़ा दिया। नरेंद्र की सत्यनिष्ठा के संबंध में श्री रामकृष्ण की अत्यंत उच्च धारणा थी। उनका विश्वास था कि सत्यपरायण नरेंद्र के मुंह से असत्य बात कभी निकल ही नहीं सकती। इसलिए किसी बात की सत्यता पर उन्हें विश्वास होते हुए भी यदि नरेंद्र उसके बारे में कह देते कि यह सत्य नहीं है, तो सरल स्वभाव श्री रामकृष्ण के मन में उस बात की सत्यता के बारे में शंका उत्पन्न हो जाती। एक दिन चातक पक्षी की बात निकलने पर नरेंद्र ने कहा, महाराज, लोग जो कहते हैं कि चातक स्वाति नक्षत्र के मेघ से बरसने वाले पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं पीता, वह तो कोरी कवि कल्पना है। मैंने स्वयं चातक को नदी का पानी पीते देखा है और एक दिन आपको भी दिखा दूंगा। स्वयं नरेंद्र के इस तरह कहने के बाद फिर क्या पूछना था। श्री रामकृष्ण बोले, जब तू ही कह रहा है तब अवश्य वैसा ही होगा।
तब तो फिर इतने दिनों तक मेरी धारणा गलत ही थी। इसके बाद एक दिन नरेंद्र बड़ी हड़बड़ी से श्री रामकृष्ण को पुकार कर कहने लगे, वहां देखिए महाराज, चातक गंगा का पानी पी रहा है। श्री रामकृष्ण हड़बड़ाकर देखने आए और उस पक्षी की ओर देखकर हंसते हुए बोल उठे, अरे वाह रे मूर्ख, यह तो चमगीदड़ है। उस दिन तूने यह कहकर कि चातक दूसरी जगह का पानी भी पीता है, व्यर्थ ही मुझे चिंता में डाल दिया था। जा, अब से तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। शुरू से ही श्री रामकृष्ण इस बात की ओर ध्यान रखते थे कि नरेंद्र के मन में सदा उच्च विचार ही बने रहे और उनसे प्रेरित होकर ही वह अपने सब काम करता रहे। इसी कारण नरेंद्र के साथ उनका व्यवहार अन्य भक्तों की अपेक्षा दूसरी ही तरह का रहा करता था। भगवत भक्ति को हानि न पहुंचे, इसके लिए आहार, निद्रा, जप, ध्यान आदि सभी विषयों में जिन नियमों का श्री रामकृष्ण स्वयं पालन करते थे और दूसरों को भी पालन करने का उपदेश देते थे, उन्हीं के बारे में वे सबके सामने निसंकोच कहा करते थे कि वे सब नियम नरेंद्र पर लागू नहीं है और न ही उनके उल्लंघन से उसे दोष लग सकता है। नरेंद्र नित्य सिद्ध है, नरेंद्र ध्यान सिद्ध है, नरेंद्र के भीतर ज्ञानाग्नि निरंतर धधकती हुई जल रही है और सब प्रकार के आहार आदि के दोष उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए वह कहीं से कुछ भी खा ले तो भी उससे उसे दोष नहीं लगेगा। ज्ञान खड्ग से वह अपने माया बंधन को सदैव छिन्न करता रहता है, इसलिए महामाया उस पर अपना प्रभाव नहीं चला सकती। ऐसी कितनी ही बातें नरेंद्र के संबंध में वे सदा बताया करते थे। इस प्रकार शिष्य के मन की इतनी बारीकी से परीक्षा करते हुए उससे तदनुरूप आचरण करना, यह बात जगतगुरु के सिवा अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण से अपने अंतर की बातें भी नरेंद्र को बताए बिना नहीं रहा जाता था। वे सभी विषयों में नरेंद्र का मत पूछा करते थे। अपने पास आने वाले मनुष्यों की बुद्धि और विश्वास की परीक्षा करने के लिए कई बार वे उन्हें नरेंद्र के साथ तर्क वितर्क में लगा देते और आप चुपचाप मजा देखते रहते। श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष का अपने ऊपर इतना प्रेम है, इस बात का निरंतर स्मरण रहने के कारण अपना आचरण सदा उनके इस प्रेम के अनुकूल ही बनाए रखने की ओर नरेंद्र का ध्यान रहने लगा और इसके फलस्वरूप 3-4 वर्ष की अवधि में वे सब प्रकार से उनके बन गए। श्री रामकृष्ण के पास नरेंद्र का आना शुरू होने के कुछ महीने बाद ही श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक अलौकिक ग्रंथ के रचयिता श्री रामकृष्ण के परम भक्त श्री म अर्थात महेंद्र नाथ गुप्त को श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ। उनकी प्रथम भेंट की बात उन्होंने अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध की है। नरेंद्र नाथ कहते थे, उस समय एक बार मैं रात्रि को श्री रामकृष्ण के पास ही रह गया था। संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही बैठा था। इतने में श्री रामकृष्ण वहां आए और मेरा हाथ पकड़कर हंसते हुए कहने लगे, आज तेरी विद्या और बुद्धि कितनी है यह देखना चाहता हूँ। तूने तो 2.5 परीक्षा ही पास की है, पर आज 3.5 परीक्षा पास किया हुआ मास्टर आया है। चल देखूं तो तू उसके साथ बात करने में कहाँ तक टिकता है। अतएव मुझको श्री रामकृष्ण के साथ जाना पड़ा। कमरे में पहुंचने पर श्री रामकृष्ण ने मेरा श्री म के साथ परिचय करा दिया और फिर हम लोग भिन्न भिन्न विषयों पर बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण एक ओर चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद श्री म के चले जाने पर वे बोले, 3.5 परीक्षा पास करने से भी क्या, मास्टर स्त्रियों के समान लजाता है, उससे ठीक से बात भी करते नहीं बनता। इस तरह से वे बहुधा किसी न किसी को मुझसे वाद विवाद करने में लगा देते थे और स्वयं बैठकर मजा देखते थे। श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली में केदारनाथ चट्टोपाध्याय नाम के एक सज्जन थे। वे बड़े भगवत भक्त और सरल स्वभाव के थे। उनका बड़ा प्रेमी स्वभाव था। भजन कीर्तन आदि सुनते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। उनकी इस भक्ति को देखकर श्री रामकृष्ण उनकी सदा प्रशंसा करते थे।
वे ढाका में रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते थे। जब वे आते तब श्री रामकृष्ण अपने अन्य भक्तों से उनका परिचय करा देते थे। एक दिन केदारनाथ श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए थे। इतने में नरेंद्र वहां आया। श्री रामकृष्ण के कहने से नरेंद्र ने एक दो भजन गाए। सुनते हुए केदारनाथ तन्मय हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भजन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को केदारनाथ के साथ विवाद करने में लगा दिया। केदारनाथ अच्छा तर्क करते थे और अपने कथन का समर्थन करते हुए विरुद्ध पक्ष के विचारों की युक्तिहीनता को स्पष्ट करके दिखा देते थे। एक बार उन्होंने वादी के प्रश्न पर अपूर्व उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर दिया था। वह उत्तर श्री रामकृष्ण को बहुत पसंद आया। उनके सामने जब कभी कोई वही प्रश्न उठाता तो वे उससे कहते, केदार ने उस दिन इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया था। वह प्रश्न था, भगवान यदि सचमुच दयामय है तो फिर उनकी सृष्टि में इतनी विषमता, दुख और कष्ट क्यों है? सिर्फ पेट भर अन्न न मिलने के कारण हजारों मनुष्य क्यों मरते हैं? इस पर केदार ने उत्तर दिया था, दयामय होने पर भी अपनी सृष्टि में दुख, कष्ट, अपमृत्यु आदि रखने का ईश्वर ने जिस दिन निश्चय किया था, उस दिन की सभा में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। अतः उन्होंने ऐसा क्यों निश्चय किया, यह मैं कैसे जानूं? किंतु उस दिन नरेंद्र की तीक्ष्ण तर्क युक्तियों के सामने केदार को हार माननी पड़ी। केदारनाथ के चले जाने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, क्यों रे, कैसा है केदार? देखा ना कितनी भक्ति है। ईश्वर का केवल नाम सुनते ही उसकी आंखों से कैसी अश्रुधारा बहने लगती है। ईश्वर का नाम कान में पड़ते ही जिसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वह तो जीवन मुक्त है। केदार बड़ा अच्छा आदमी है ना? नरेंद्र का अंतःकरण पवित्र तथा स्वभाव बड़ा तेजस्वी था। पुरुष होकर जो स्त्रियों के समान आचरण करते हो, फिर चाहे वह धर्म मार्ग में हो या और बातों में, उनसे वे जी जान से घृणा करते थे। पुरुष होते हुए भी दृढ़ संकल्प और निरंतर उद्योग के बल पर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करते हुए स्त्रियों के समान रो रो कर ईश्वर दर्शन की इच्छा करना, इसे वे पुरुषत्व का अपमान समझते थे। उनका मत था कि ईश्वर पर पूरा भार सौंपने पर भी पुरुष पुरुष ही है। पुरुष को अपने पौरुष को ध्यान में रखते हुए तदनुसार ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण की बात उन्हें नहीं जची और उन्होंने कहा, महाराज, भला यह मैं कैसे समझूं? आप यह समझते हैं इसलिए आप वैसा कह सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रोने गाने से अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती। देखिए ना, सिर्फ किसी और एक टक देखते रहो तो भी आंखों में पानी आ जाता है। राधा की विरहावस्था के गीत सुनकर कई लोगों की आंखें डबडबा आती हैं, पर वैसा होने का कारण भक्ति ही है, यह नहीं कहा जा सकता। लोग प्रायः अपनी पत्नी का विरह याद आ जाने के कारण या स्वयं अपने ऊपर इस अवस्था का आरोप कर लेने के कारण रोने लगते हैं, पर मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसे ऐसी अवस्था का अनुभव नहीं है, कोई कितने भी गोपी गीत सुनाए, बिल्कुल भी रुलाई नहीं आएगी। इस तरह अपने को न जचने वाली बात स्पष्ट रूप से उन्हें बता देने में नरेंद्र कभी संकोच नहीं करते थे। श्री रामकृष्ण भी उनकी इस प्रकार की स्पष्टवादिता पर प्रसन्न ही होते थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि श्री रामकृष्ण के पास आना शुरू करने के पहले नरेंद्र ब्राह्म समाज में जाया करते थे। इस आशय के प्रतिज्ञा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि मैं निराकार ईश्वर की ही उपासना किया करूंगा। इसके पहले से ही राखाल के साथ नरेंद्र का परिचय हो चुका था। राखाल ने भी समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। नरेंद्र जब श्री रामकृष्ण के पास आने लगे, तब वहां राखाल को भी आते देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। राखाल का शुरू से ही साकारोपासना की ओर आकर्षण था और श्री रामकृष्ण के उपदेश से उनकी सगुण भक्ति पुनः जागृत हो उठी।
एक दिन नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर आए हुए थे। वहां उन्होंने श्री रामकृष्ण के साथ राखाल को भी मंदिर में जाकर देवी को प्रणाम करते हुए देखा। सत्यपरायण नरेंद्र को इस पर क्रोध आया और उन्होंने राखाल को समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का स्मरण दिलाते हुए उनके वर्तमान आचरण के लिए उनकी कड़ी भर्त्सना की। बेचारे राखाल नरेंद्र के सामने उनसे कुछ कहते ही नहीं बना और उस दिन से उन्हें नरेंद्र के सामने जाने में भी डर लगने लगा। यह बात श्री रामकृष्ण के कान में पहुंचने पर उन्होंने एक दिन नरेंद्र को अलग बुलाकर कहा, देख, इस विषय में तो राखाल को कुछ मत बोल। तुझे देखते ही वह डर से सहम जाता है। अभी उसके मन की प्रवृत्ति साकार उपासना की ओर है। ऐसी अवस्था में वह क्या करे? सभी को तेरे समान पहले से ही निर्गुण की धारणा कैसे हो सकती है? तब से नरेंद्र ने राखाल को साकार उपासना के विषय में कभी दोष नहीं दिया। नरेंद्र को उत्तम अधिकारी जानकर शुरू से ही श्री रामकृष्ण उन्हें अद्वैत तत्व का उपदेश दिया करते थे। उनके वहां आते ही वे उन्हें अष्टावक्र संहिता आदि वेदांत ग्रंथ पढ़ने को दिया करते थे। नरेंद्र को ये सब ग्रंथ नास्तिक विचारों से भरे हुए मालूम पड़ते थे। श्री रामकृष्ण के आग्रह के कारण वे उन ग्रंथों को थोड़ा पढ़ते और तुरंत ही स्पष्ट रूप से कहने लगते, इसमें और नास्तिकता में क्या अंतर है? जीव जिसे उत्पन्न किया गया है, यदि स्वयं कहने लगे कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, तो इसकी अपेक्षा और अधिक पाप क्या हो सकता है? मैं ईश्वर हूँ, तू ईश्वर है, जन्म मरणशील सभी पदार्थ ईश्वर हैं। इससे अधिक विचित्र बात क्या कोई दूसरी हो सकती है? इन ग्रंथकर्ता ऋषियों के मस्तिष्क बिगड़ गए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार कभी न लिखते। इसे सुनकर श्री रामकृष्ण कुछ हंसते और कहते, अरे, यदि तुझे यह सब न जचता हो तो तू मत मान, पर उन ऋषियों की निंदा क्यों करता है? और ईश्वर के स्वरूप की इति भी तू क्यों करता है? तू सत्य स्वरूप ईश्वर को हृदय से पुकारता चल, फिर वे जिस स्वरूप में तेरे सामने प्रकट हो जाए उसी पर विश्वास रखना, ठीक है ना? फिर भी नरेंद्र श्री रामकृष्ण के कथन पर ध्यान नहीं देते थे और उन ग्रंथों में वर्णित विषय का अन्य लोगों के सामने दिल खोलकर उपहास किया करते थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के संबंध में कहा करते थे कि ज्ञान मार्ग का साधक होने पर भी उसके अंतःकरण में भक्ति और कोमलता का भाव पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एक दिन नरेंद्र को आते हुए देखकर श्री रामकृष्ण ने उपस्थित भक्तों की ओर रुख करके कहा था, शुष्क ज्ञानी की आंखें क्या कभी इस तरह की होती हैं? इसके अंतःकरण में ज्ञान के साथ भक्ति भी भरी हुई है। केवल पुरुषोचित भाव ही जिसमें रहते हैं, उसके स्तन के चारों ओर का भाग कभी काला नहीं रहता। महावीर अर्जुन का ऐसा ही था। नरेंद्र के दक्षिणेश्वर आने पर कई बार उन्हें दूर से देखते ही श्री रामकृष्ण को भावावेश हो जाता था। फिर देहभान लौट आने पर बहुत समय तक वे उनके साथ धार्मिक विषयों की चर्चा करते रहते थे। कई बार इस प्रकार की चर्चा करते हुए उन्हें नरेंद्र का भजन सुनने की इच्छा होती, परंतु नरेंद्र का गायन शुरू होते ही वे समाधि मग्न हो जाते। ऐसा होने पर भी नरेंद्र का गाना जारी ही रहता। देह की सुध आ जाने पर वे नरेंद्र से कोई विशेष भजन गाने के लिए कहते। सबके अंत में उनके मुंह से जो कुछ है सो तू ही है, यह भजन सुनने तक उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। इस प्रकार नरेंद्र के आने से मानो उनका आनंद उमड़ पड़ता था। हम पहले कह चुके हैं कि काली मंदिर के एक कक्ष में प्रताप चंद्र हाजरा नामक एक सज्जन रहते थे। जब ध्यान करने में वे अपना बहुत सा समय बिताते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके मन में ईश्वर की भक्ति के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। उनका कहना था, ईश्वर की उपासना करने से वह हमारी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करता है। उसके पास ऐश्वर्य की कोई कमी तो है नहीं, इसलिए भक्त की इच्छा होने पर वह उसे संपत्ति भी देता है। श्री रामकृष्ण उन्हें शुरू से ही इस प्रकार की सकाम भक्ति न करके निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए उपदेश दिया करते थे, पर वह बात उनको नहीं जचती थी।
उन्हें इच्छा होती थी कि श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए जैसे अनेक लोग आते हैं वैसे ही उनके पास भी आया करें। इसी हेतु से यहाँ आने वाले लोगों के साथ वे वेदांत की गप्पे लगाते हुए उन पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करते थे, और उनकी बुद्धि पैनी होने के कारण उसमें वे कई बार सफल भी हो जाते थे। श्री रामकृष्ण अपने युवा भक्तों को हाजरा महाशय से ज्यादा संबंध न रखने के लिए कहा करते थे। वे कहते, उसकी बहुत बनियाई बुद्धि है, उसकी बात मत सुनना। वहां आने वाले लोगों में से नरेंद्र के साथ हाजरा की अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। नरेंद्र उनके साथ पाश्चात्य तत्ववेत्ताओं के मत के संबंध में कई बार चर्चा करते थे, और हाजरा उनमें से कुछ कुछ समझ भी लेते थे। परंतु कोई विवादास्पद प्रश्न उठने पर नरेंद्र के सामने उनको सदा हार माननी पड़ती थी। हाजरा सदैव ही नरेंद्र का कहना बड़ी सावधानी से सुनते थे, और इसलिए नरेंद्र भी उन पर खुश रहते थे। उन दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर युवा भक्तगण कई बार हंसते हुए कहते थे, अब क्या कहें भाई, हाजरा महाशय तो नरेंद्र के फ्रेंड हो गए हैं। एक दिन अद्वैत मत की बातें हो रही थी। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को जीव और ब्रह्म की एकता की बात कई प्रकार से समझाई। उनका सब कथन नरेंद्र ने ध्यानपूर्वक सुना, परंतु वह उन्हें नहीं जचा। इसके बाद नरेंद्र नित्य के समान हाजरा महाशय के पास गए और सुनी हुई बातों का उपहास करते हुए कहने लगे, यह कितनी विचित्र बात है। कहते हैं घर ईश्वर, बर्तन ईश्वर, पेड़ ईश्वर, तुम हम सभी ईश्वर हैं। ऐसा होना क्या कभी संभव हो सकता है? हाजरा महाशय ने भी नरेंद्र के कथन का समर्थन किया, और वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। श्री रामकृष्ण उस समय भावावस्था में थे। नरेंद्र के हंसने की आवाज़ सुनकर वे अपनी पहनी हुई धोती को बगल में दबाए बाहर आए, और तुम्हारी क्या बातें चल रही हैं जी, कहकर हंसते हुए नरेंद्र के पास जाकर उन्हें छू दिया। साथ ही वे समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र नाथ कहते थे, श्री रामकृष्ण के उस दिन के अद्भुत स्पर्श से क्षण भर में ही मुझ में कैसा विलक्षण भावांतर हो गया। कितने आश्चर्य की बात थी। मुझे सचमुच ही ऐसा दिखने लगा कि इस सारे ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। यह देखकर मैं सोचने लगा कि देखूं मेरे मन की यह अवस्था कब तक टिकती है। पर उस दिन तो उस स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। घर लौट आया, वहां भी वही स्थिति बनी रही। जो कुछ दिखे वह सभी ईश्वर ही मालूम पड़े। भोजन करने के लिए बैठा तो वहां भी यही दिखने लगा कि थाली, कटोरी, अन्न, परोसने वाला, खाने वाला, मैं स्वयं, सभी ईश्वर है। किसी प्रकार एक दो कौर निगला, पर आगे खाया ही नहीं गया। माँ ने पूछा, ऐसा चुप क्यों बैठा है, खाता क्यों नहीं है? तब मैं सचेत हुआ और फिर एक दो कौर खाकर स्थिर हो गया। दिन भर खाते पीते, सोते जागते तथा कॉलेज जाते समय ऐसा ही लगता था कि सब कुछ ईश्वरमय ही है। किसी भूत द्वारा ग्रसित मनुष्य के समान सदा मन में यही विचार बना रहता था। दूसरा विचार मन में आता ही नहीं था। रास्ते में चलते समय सामने गाड़ी को आती हुई देखकर भी उसके सामने से हटने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि क्या हर्ज है, गाड़ी भी तो ईश्वर ही है, उसमें और मुझ में क्या अंतर है। हाथ पैर मानो ढीले और सुन्न से लगते थे, और मैं कितना भी खाऊं फिर भी तृप्ति नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि मैं नहीं, कोई दूसरा ही व्यक्ति खा रहा है। खाते खाते बीच में ही नींद आ जाती थी। फिर जागूं और दो चार कौर खाऊं। किसी किसी दिन तो इतना खा डालता कि उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता। पर आश्चर्य यह है कि उससे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। यह सब हाल देखकर मेरी माता घबरा गई। वे बेचारी कहती, तुझको कोई बीमारी हो गई है। कभी कभी कहती, अब इसका बचना कठिन है। यह सर्वेश्वर भाव जब कुछ कम होता तो यह सारा संसार स्वप्नवत मालूम पड़ता। हेदुआ तालाब के किनारे टहलते हुए लोहे के घर की छड़ों पर सिर पटकर देखता था कि ये सच्ची है या स्वप्न की है। हाथ पैर में शक्ति न रहने के कारण
ऐसा मालूम होता था कि अब अवश्य ही पक्षाघात हो जाएगा। इसी अवस्था में बहुत दिन बिताने के बाद मेरा यह भाव कुछ कम हो चला और जब पूर्ववत देह स्मृति लौट आई तब मैंने समझा कि यह उस अद्वैत विज्ञान का थोड़ा सा आभास है। तब तो ज्ञात हुआ कि शास्त्र में इसके विषय में जो कुछ लिखा है वह गलत नहीं है। और इसके बाद अद्वैत तत्व के संबंध में मेरे मन में फिर कभी संशय नहीं हुआ। स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं, श्री रामकृष्ण के संबंध में और भी एक अद्भुत घटना का वर्णन हमने नरेंद्र के मुंह से सुना था। उसे सुनकर श्री रामकृष्ण के विषय में हमारा मत बिल्कुल बदल गया। उस समय तक तो हम यही समझते थे कि जैसे और दूसरे साधु संत होते हैं वैसे ही श्री रामकृष्ण भी एक साधु हैं। परंतु नरेंद्र नाथ के मुंह से वह घटना सुनकर हमें निश्चय हो गया कि श्री रामकृष्ण सामान्य साधु नहीं, वरन श्री कृष्ण, श्री चैतन्य, ईसा मसीह आदि महापुरुषों की श्रेणी के महापुरुष हैं। वह घटना इस प्रकार है। एक दिन दोपहर के समय हम लोग नरेंद्र नाथ के घर गए और संध्या समय तक उनके साथ अनेक विषयों पर चर्चा करते रहे। बाद में हम उनके साथ हेदुआ तालाब पर टहलने गए। आज नरेंद्र नाथ बड़े प्रसन्न थे और श्री रामकृष्ण के दुर्लभ संग के फलस्वरूप उनके मन पर जो अपूर्व परिणाम हुआ था उसका तन्मय होकर वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते हुए उनकी वृत्ति तल्लीन हो गई और उसी तल्लीनता की उमंग में वे अपने हृदय का आनंद इस प्रकार गीत के रूप में बाहर प्रकट करने लगे। प्रेम धन बिलाए गोरा राय, चांद निताई डाके आए आए, तोरा के निबीरे आए, प्रेम कलसे ढाले तबु ना फुराए, प्रेमे शांतिपुर डुबु डुबु नदे भेसे जाए, गौर प्रेमेर हिल्लो लेते नदे भेसे जाए। अर्थात गौरांग राय प्रेम धन बांट रहे हैं। निताई चांद आओ आओ कहकर पुकार रहे हैं। उसे लेने की जिसकी इच्छा हो वह आए। कैसा आश्चर्य है! घड़े पर घड़े प्रेम के उड़ेले जा रहे हैं, पर वह कम नहीं पड़ रहा है। प्रेम के प्रवाह में सारा शांतिपुर बहता जा रहा है। गौरांग के प्रेम प्रवाह में सारा शांतिपुर बह चला है। नरेंद्र तन्मय होकर यह गीत कितनी बार दोहराते हुए गाते रहे। गीत समाप्त होने पर वे मानो स्वयं अपने से ही कहने लगे, सचमुच लूट मची हुई है। प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति कहो, जिसको जो चाहिए उसको गौरांग वही बांटते जा रहे हैं। कैसी अद्भुत शक्ति है! क्षण भर रुककर रात को दरवाजे की सांकल लगाकर बिछौने पर पड़ा हुआ था कि इतने में एकाएक इस शरीर के भीतर जो रहता है उसे खींच करके दक्षिणेश्वर में उपस्थित कर दिया और फिर बहुत समय तक वार्तालाप करने और उपदेश सुनाने के बाद फिर वहाँ से वापस घर पहुँचा दिया। क्या अद्भुत शक्ति है! ये गौरांग, यह दक्षिणेश्वर के गौरांग जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। इस तरह श्री रामकृष्ण के दिव्य सहचर्य में नरेंद्र के दिन बीत रहे थे। तथापि धर्म जिज्ञासा की धुन में उनके अध्ययन में कोई कमी नहीं हुई थी, क्योंकि अन्य सभी विषयों के समान धर्म को भी वे अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छी तरह समझ लेने का प्रयत्न करते थे। सन 1881 में FA की परीक्षा हो जाने के पहले ही उन्होंने मिल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। अब डेकार्ट का अहमवाद, ह्यूम और बेंथम का नास्तिकवाद, स्पिनोजा का अद्वैत चिद्वस्तुवाद, डार्विन का क्रम विकासवाद, कैंट और स्पेंसर का अज्ञेयवाद आदि भिन्न मतों के परिशीलन में उनका समय बीतने लगा। जर्मन तत्वज्ञों में से कैंट, हेगल, शोपेनहावर, फिक्टे आदि के ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए। शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों, स्नायुओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग इसी समय के बीच बीच में मेडिकल कॉलेज में भी जाकर वहाँ के व्याख्यान सुना करते थे। इस तरह
1884 में बीए की परीक्षा पास होने के पूर्व ही उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों के मतों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। परंतु उन्होंने अनुभव किया कि इन सब मत मतांतरों की उलझन में पड़कर ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग पा सकना तो दूर रहा, वरन इसके विपरीत ये मत मानव बुद्धि की सीमा के परे रहने वाली सद्वस्तु की पहचान करा देने में सर्वथा असमर्थ ही है। और इससे उनके मन की अशांति और भी अधिक बढ़ गई। ऐसा होने पर भी उनके मन को यह बात छू तक नहीं सकी कि मन को समझाने के लिए व्यर्थ ही चाहे जिस पर विश्वास कर लिया जाए या चाहे जिसके कहने के अनुसार चला जाए। और इसीलिए श्री रामकृष्ण की भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं तथा अनुभवों की भी परीक्षा करके देखने में उन्होंने कोई कमी नहीं की। यदि उन्हें श्री रामकृष्ण के समान सभी संशयों का छेदन करने वाले गुरु नहीं मिलते तो उनका मन संशय सागर में न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता। श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था, अंतःकरण से की हुई प्रार्थना को ईश्वर सदा सुना करते हैं, और जिस प्रकार मेरे और तेरे बीच में बातें हो रही हैं उसकी अपेक्षा और भी अधिक स्पष्ट रूप से हम ईश्वर को देख सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, वरन उन्हें स्पर्श भी किया जा सकता है। यह बात मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ। इसी तरह उन्होंने यह भी कहा था, यदि तू समझता है कि ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप केवल मन के खेल हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, तो भी कोई हर्ज नहीं है। परंतु इस बात पर यदि तेरा विश्वास है कि इस जगत का नियंता कोई एक ईश्वर है, तो तू अंतःकरण से इस प्रकार प्रार्थना कर कि हे ईश्वर, तुम कैसे हो यह मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए मुझे तुम ही समझा दो कि तुम कैसे हो। वे अंतर्यामी तेरी प्रार्थना को अवश्य ही सुनेंगे। इस प्रकार के आश्वासनों से नरेंद्र के व्याकुल चित्त को धीरज प्राप्त हुआ था और वे उत्साहपूर्वक साधन भजन में मग्न हो सके थे। एकांतवास, अध्ययन, तपस्या और बारंबार दक्षिणेश्वर जाने में ही अब नरेंद्र का समय व्यतीत होने लगा। उनके पिता की इच्छा उन्हें वकील बनाने की थी, इसलिए काम सीखने के लिए उन्होंने उन्हें अभी से निमाई चरण बसु नामक एक प्रसिद्ध वकील के अधीन नियुक्त कर दिया। साथ ही उनका विवाह कर देने का विचार करके उन्होंने लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया। उन दिनों श्री रामकृष्ण स्वयं ही बीच बीच में नरेंद्र के घर जाया करते थे और उन्हें साधन भजन के संबंध में अनेक प्रकार के उपदेश दिया करते थे। भक्तों के मुंह से नरेंद्र के विवाह की चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का चित्त शंकित हो गया था और अन्य साधारण लोगों के समान नरेंद्र भी कहीं संसारी न बन जाए, इस भय से उनके मन में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी। माता पिता के सुख के लिए उन्हें दुख न हो यह सोचकर, कहीं नरेंद्र विवाह न कर बैठे ऐसा सोचकर वे उसे ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। वे कहते थे, 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म विषयों में भी प्रवेश करने और उनकी धारणा करने में समर्थ होती है। इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि ही ईश्वर की धारणा कर सकती है। वे जगदम्बा से अत्यंत करुण भाव से कहते रहते थे, माँ, नरेंद्र को संसार में मत जकड़ लेना, उसके विवाह की योजना को रद्द कर दे। बाद में जब जगदम्बा ने उन्हें बता दिया कि नरेंद्र का विवाह नहीं होगा, तब कहीं उनके जी में जी आया और उस विषय में वे निश्चिंत हुए। नरेंद्रनाथ कहते थे, एक दिन श्री रामकृष्ण मेरे अध्ययन कक्ष में पधार कर मुझको ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे ही रहे थे कि मेरी नानी ने वे बातें ओट से सुनकर मेरे माता पिता को बता दी। तब तो इस भय से कि सन्यासी की संगति में मैं कहीं सन्यासी ही न बन जाऊं, उन्होंने मेरे विवाह का प्रयत्न बड़े जोरों से शुरू कर दिया। पर इससे क्या, श्री रामकृष्ण की प्रबल इच्छा शक्ति के सामने उनके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि विवाह की और सब बातें तो ठीक हो जाती,
पर किसी बिल्कुल साधारण सी बात पर से विरोध उपस्थित हो जाने से विवाह की बातचीत टूट जाती थी। नरेंद्र का श्री रामकृष्ण के समीप आना जाना घर के लोगों को पसंद न आने पर भी इस विषय में उनसे कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सभी को उनका तेजस्वी स्वभाव मालूम था और उन्हें भय था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम उनसे करने के लिए कहने पर उसका परिणाम उल्टा ही होगा। श्री रामकृष्ण के दिव्य संग में नरेंद्र नाथ के दिन इस समय कैसे आनंद से बीतते थे, इस संबंध में वे कभी कभी अपने गुरु बंधुओं को बताया करते थे। श्री रामकृष्ण के संग में दिन कैसे आनंद से बीतते थे, यह औरों को समझाना बड़ा कठिन है। खेल, गपशप, हंसी मजाक आदि साधारण बातों में भी हमारे अनजाने में वे हमें जिस प्रकार सदा उच्च श्रेणी की शिक्षा दिया करते थे, उसका स्मरण करने से मन विस्मित हो जाता है। कोई शक्तिशाली पहलवान अपने बालक शिष्य के साथ कुश्ती खेलते समय स्वयं को संयमित रखते हुए कभी ऐसा दिखाता है कि मानो वह बड़े प्रयत्न से उसको पटक रहा है, या कभी स्वयं ही उसके द्वारा गिराया जा रहा है, और इस प्रकार वह उसके आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाया करता है। श्री रामकृष्ण का हम लोगों के साथ इसी प्रकार का आचरण रहता था। हमारे मन को जरा भी दुख न पहुंचाते हुए वे हमारे दोष हमें दिखा दिया करते थे। हमारे छोटे से छोटे गुण की प्रशंसा करते हुए उसे और अधिक बढ़ाने के लिए वे हमें प्रोत्साहन दिया करते थे। किसी वासना के फंदे में पड़कर हम अपने जीवन का ध्येय ही न खो डालें, इसलिए वे हमारे प्रत्येक आचरण की बारीकी से जांच करते और हमें सदा सत असत का विचार करना सिखाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे हमारे प्रत्येक आचरण को बारीकी से देख रहे हैं। यह बात हमारे ध्यान में उस समय कभी नहीं आती थी। उनकी शिक्षा देने की और मनुष्य बनाने की अपूर्व कुशलता इसी में निहित थी। श्री रामकृष्ण के साधना स्थल पंचवटी में ही हम लोग ध्यान धारणा आदि करते थे। ध्यान धारणा ही क्यों, गपशप, खेलकूद आदि भी हम लोग वही किया करते थे। बहुधा श्री रामकृष्ण भी वहां आकर हमें आनंद प्रदान करते थे। जब वे वहां रहते तब तो मानो आनंद की बाढ़ आ जाती थी। वहां हम लोग छुआ छुआवल खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, मजबूत रस्सी के समान लटकती हुई माधवी लता को पकड़कर झूला झूलते और कभी तो वही रसोई बनाकर वन भोजन भी करते। एक दिन मुझको रसोई बनाते देखकर श्री रामकृष्ण ने स्वयं भी वही भोजन किया। वैसे वे ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ का अन्न नहीं खा सकते थे। यह बात हमें ज्ञात होने के कारण हम लोगों ने उनके लिए पहले से ही श्री जगदम्बा के प्रसाद की व्यवस्था कर रखी थी। परंतु श्री रामकृष्ण ने मेरे ही हाथ का भोजन करने का हठ किया। वे बोले, तेरे समान शुद्ध सत्व व्यक्ति के हाथ का अन्न खाने में कोई दोष नहीं लग सकता। उनके ऐसा करने में मैंने काफी आपत्ति की, तथापि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे हाथ का अन्न बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया। पर ये आनंद के दिन बहुत अधिक समय तक नहीं रहे। सन 1884 में बीए परीक्षा का फल निकलने के पहले ही नरेंद्र के पिता का अकस्मात देहांत हो गया और गृहस्थी का सारा बोझ उन्हीं पर आ पड़ा। विश्वनाथ बाबू ने अपने व्यवसाय में बहुत धन कमाया था, पर वे इतने खर्चीले स्वभाव के थे कि अपने पीछे कुछ भी छोड़ नहीं जा सके। इतना ही नहीं, वरन वे कुछ कर्ज भी छोड़ गए थे। आमदनी का कोई साधन नहीं और खर्च ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसी विकट परिस्थिति में उस मान सम्मान और अमीरी में बढ़े हुए परिवार की जो दशा हुई होगी, वह कल्पना के बाहर है। कुछ समय तक तो नरेंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें सब और अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। पर चुपचाप बैठने से काम कैसे चलता। घर में 5-6 लोग थे, उनका क्या प्रबंध किया जाए। यह सोचकर वे कोई नौकरी पाने का प्रयत्न करने लगे, पर कहीं भी नौकरी मिलने का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। 3-4 मास ऐसे ही बीत गए और कुटुंब की दशा अधिकाधिक बिगड़ने लगी। नरेंद्र की इस दुर्अवस्था को देखकर श्री रामकृष्ण के चित्त में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। अपने पास आने वाले लोगों से
नरेंद्र के घर की परिस्थिति बतलाते हुए वे कहते थे, अरे बेचारे पर कितना बुरा समय आ पड़ा है। उसको कोई नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ऐहिक सुख दुखों के विषय में सर्वथा उदासीन श्री रामकृष्ण के मुंह से नरेंद्र के बारे में ये उद्गार सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता। श्री रामकृष्ण हर एक के पास उनके विषय में ऐसी बातें कहा करते हैं। यह बात जब नरेंद्र के कान में पड़ी तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपने मानी स्वभाव के कारण उन्होंने तुरंत ही श्री रामकृष्ण से कहा, महाराज, आप यह क्या करते हैं? मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति के लिए हर किसी के पास इस तरह दीन वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में पानी आ गया और वे आंसू बहाते हुए बोले, नरेन, नरेन, जरूरत पड़ने पर मैं तेरे लिए हाथ में झोली लेकर घर घर भिक्षा मांगने को भी तैयार हूँ। फिर तेरे लिए लोगों के पास इतनी सी बात कहने में मुझे दीनता कैसे मालूम हो सकती है? इस कष्टप्रद अवस्था का वृत्तांत बाद में कभी कभी नरेंद्र ने इस प्रकार बताया था। उन दिनों नौकरी की तलाश में मैं सारा दिन नंगे पैर धूप में भूखा प्यासा लगातार घूमता और संध्या समय निराश होकर घर वापस लौट आता। यह प्रतिदिन का कार्य बन गया था। कभी कोई साथ रहता और कभी नहीं। बहुत दिनों तक भटकने पर जब नौकरी मिलने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया तब मेरा मन बड़ा हताश हो गया। ऐसा लगने लगा कि यह संसार दुर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं है और यह दैवी सृष्टि नहीं, शैतान की बनाई हुई सृष्टि है। थोड़े ही दिन पहले जो लोग मुझको सहायता करने का अवसर पाकर अपने को धन्य मानते थे, वे ही मुझे इस समय जानबूझकर टालने लगे। एक दिन दोपहर के समय मैं तेज धूप में घूमते घूमते बिल्कुल थक गया और मेरे पैर में फफोले पड़ गए। इसलिए मैं मैदान में मीनार की छाया में थोड़ी देर के लिए लेट गया। उस दिन मेरे साथ मेरे एक दो मित्र भी थे। उनमें से एक मेरे दुख से दुखी होकर मेरी उदासीन अवस्था में मुझे धीरज देने के लिए दीनानाथ दयालु दयानिधि हरे सभी दुख तेरे आदि भाव का भजन गाने लगा। पर उसे सुनकर मुझे ऐसी पीड़ा होने लगी मानो कोई मेरे सिर पर दंड प्रहार कर रहा हो। माता और भाई बहनों की दीन और असहाय अवस्था का चित्र मेरी आंखों के सामने आ गया और दुख, अभिमान और निराशा से अंतःकरण में बेचैनी मच गई। इससे मैं एकदम चिल्ला उठा, बस बस बंद कर। जिन्हें पेट की चिंता नहीं मालूम, भूख की व्याकुलता का जिनको अनुमान न हो, उन्हीं को आराम कुर्सी पर हाथ पैर पसार कर पंखे की हवा खाते हुए तेरे गीत का भाव मधुर लगेगा। मुझको भी यह पहले मधुर लगता था, पर अब इस विपत्ति के प्रत्यक्ष आ पड़ने पर कठोर सत्य के सामने गीत के शब्द मेरा उपहास करते प्रतीत होते हैं। मेरे इस आक्षेप से उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। मेरे मन की उस समय क्या दशा थी, उसे वह बेचारा क्या जाने। उन दिनों प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले मैं किसी के बिना जाने यह देख लेता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त भोजन की सामग्री है या नहीं। यदि नहीं होती तो मैं माता से कहकर कि आज मुझे एक जगह भोजन के लिए जाना है, घर के बाहर चला जाता। कभी कहीं कुछ खा लेता, कभी निराहार ही दिन बिता देता, पर किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ने देता। पर इतने दुख में भी आशा की बात इतनी ही थी कि ईश्वर मंगलमय है। इसके विषय में मेरे मन में कभी संदेह नहीं आया। मैं प्रातःकाल उठते ही प्रथम ईश्वर का नाम लेता, फिर अन्य कार्य प्रारंभ करता। एक दिन मैं इसी तरह ईश्वर का स्मरण कर रहा था कि मेरी माता एकदम चिल्ला उठी, बस चुप रह, बचपन से ही तो भगवान भगवान करता रहा है, उसी ने तो ऐसी दशा कर दी है। माँ के शब्द मेरे कलेजे में तीर के समान चुभ गए। मैं मन में कहने लगा, क्या ईश्वर सचमुच हैं? यदि हैं तो वह मेरी इतनी करुणापूर्ण प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा करते थे, ईश्वर यदि सचमुच दयामय होता तो उसकी सृष्टि में इतना दुख क्लेश क्यों रहता? इस बात का स्मरण हो आया
और हृदय संशयग्रस्त हो गया। कोई भी बात छिपाकर या चोरी से करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। अतः ईश्वर नहीं है, और यदि है भी तो उसकी आराधना करते रहने में कोई लाभ नहीं है। यह बात मैं उस समय लोगों के सामने साफ साफ कहने लगा। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में लोग कहने लगे कि नरेंद्र नास्तिक हो गया है और दुष्ट लोगों के साथ मदिरापान आदि करने लगा है। इस प्रकार झूठी अफवाह से मैं कठोर हो उठा और लोगों से यह भी कहने लगा, संसार के दुखों को क्षण भर भूलने के लिए यदि कोई मद्यपान करने लगे या वेश्यागृह भी जाने लगे तो मैं इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। इतना ही नहीं, यदि मेरे मन में इस बात का निश्चय हो जाए कि संसार के दुख कष्टों को भूलने के लिए यही मार्ग है, तो मैं भी इसी मार्ग का अवलंब करने में कभी आगा पीछा नहीं करूंगा। बस हो चुका। होते होते यह बात स्वयं श्री रामकृष्ण के कान में पहुंची। भक्तों में भी इस विषय की चर्चा होने लगी। कोई कोई तो मेरी इस हीन दशा को प्रत्यक्ष देखने के लिए खुद ही मेरे पास आने लगी। मेरे आचरण के संबंध में लोगों को इतना संशय हो गया है, इस बात का मुझे बड़ा खेद हुआ और मेरा मानी स्वभाव पुनः जागृत हो उठा। इसके फलस्वरूप अपने पास आने वाले लोगों के साथ मैं ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जोर शोर से विवाद करने लगा। लोगों का यह निश्चय होते देख कि मेरा सचमुच ही अधः पतन हो चुका है, मुझे अच्छा ही लगता था और मैं सोचता था, ठीक है, अब श्री रामकृष्ण के कान में यह बात पड़ने पर उन्हें भी इसका निश्चय हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि इस संसार में यदि मनुष्य के भले बुरे मत का मूल्य इतना अल्प है तो श्री रामकृष्ण का भी मेरे बारे में मत बुरा हो जाने में क्या हर्ज है। पर हुआ कुछ और ही। मैंने सुना कि मेरे अधः पतन की बात सुनकर श्री रामकृष्ण पहले तो कुछ भी नहीं बोले, पर जब बाद में भवनाथ रोते रोते उनके पास जाकर कहने लगे, महाराज, नरेंद्र का ऐसा हाल होगा यह तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, तब वे एकदम चिल्ला उठे, चुप रह मूर्ख, मुझे माँ ने बतलाया है कि वह कभी बुरे मार्ग में प्रवृत्त नहीं होगा। यदि तुम लोगों ने पुनः कभी इस प्रकार की बात मुझसे कही तो मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा। पर इस तरह जबरदस्ती नास्तिक बुद्धि का प्रदर्शन करने से क्या होगा। बाल्यकाल से और विशेषकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के बाद से मुझे जो अनुभूतियां हुई थी उनकी स्मृति हृदय में उदित होते ही ऐसा मालूम होता, ईश्वर नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर अवश्य है, नहीं तो इस घोर संसार में जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं। जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, फिर भी उनके दर्शन का मार्ग अवश्य ही ढूंढ निकालना होगा। इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों के बीच मन डावाडोल होने लगा। ग्रीष्मकाल बीत गया और वर्षा आरंभ हो गई। अभी भी मैं नौकरी के लिए प्रतिदिन भटकता ही रहा। एक दिन मैं दिन भर भूखे ही वर्षा में घूमते घूमते हैरान हो गया और संध्या होते होते इतना थक गया कि अब आगे एक कदम भी रखने की शक्ति नहीं बची। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी हालत में मैं किसी के चबूतरे में लेट गया। उस दशा में मेरा कितना समय बीता यह मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना तो स्मरण है कि मन के पर्दे पर नाना प्रकार के विचार चित्र खींचने और मिटने लगे। एकाएक ऐसा मालूम हुआ कि मानो मन पर से एक एक पर्दा कोई दूर हटाता जा रहा है। और ईश्वर न्यायी है या नहीं, उसकी सृष्टि में इतनी विषमता क्यों है, आदि जिन समस्याओं का इतने दिन तक हल न होने के कारण मेरा मन चंचल हो गया था, उन्हें कोई सुलझा दे रहा है। यह देखकर मेरे सब संशय दूर हो गए। मन आनंद से पूर्ण हो गया। शरीर में एक प्रकार की अद्भुत स्फूर्ति आ गई और सारी थकावट दूर हो गई। तत्क्षण मैं उठकर घर चला आया और देखता हूं तो रात थोड़ी ही शेष थी। उस दिन से मैं संसार की स्तुति और निंदा के विषय में पूर्ण उदासीन बन गया और मन में यह निश्चय हो गया कि साधारण लोगों की तरह पैसा कमाने तथा कुटुंब का पोषण करने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है।
ऐसा निश्चय होते ही मैं अपने पितामह के समान चुपचाप संसार त्याग करने की तैयारी करने लगा। दिन भी निश्चित हो गया। इतने में ही समाचार मिला कि उस दिन श्री रामकृष्ण कलकत्ते में किसी भक्त के घर आने वाले हैं। सुनकर मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब अंतिम बार गुरु दर्शन करके संसार को सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। श्री रामकृष्ण से भेंट होते ही वे बोले, आज तुझको मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। मैंने बहुत टालमटोल की, पर उन्होंने एक न मानी। बचने का कोई उपाय न देखकर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। रास्ते में वे मुझसे कुछ भी नहीं बोले। गाड़ी से उतरकर दूसरे लोगों के साथ मैं भी उनके कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन्हें भावावेश हो आया तथा वे एकाएक मेरे पास आए और मेरे गले में हाथ डालकर आंसू बहाते हुए गाने लगे। कथा बालते डराई, ना बोलते ओ डराई, आमार मने संद होय, बुझी तो माय हाराई हाराई। इतने समय तक मैंने किसी तरह बड़े प्रयत्न से अपने मन को रोक कर रखा था, पर अब मुझसे रहा नहीं गया। कंठ भर आया और उनके समान मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे निश्चय हो गया कि श्री रामकृष्ण सब कुछ जान गए हैं। हम दोनों का यह विचित्र आचरण देखकर सब लोग चकित हो गए। धीरे धीरे जब श्री रामकृष्ण को देह की सुध हो आई तो किसी ने उनके इस प्रकार के आचरण का कारण पूछा। तब वे कुछ हंसकर बोले, ओह, कोई खास बात नहीं है, हमारे बीच यूं ही कुछ हो गया बस। बाद में रात्रि के समय और सब लोगों से अलग मुझको अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, मुझको मालूम है कि तू माँ जगदम्बा के काम के लिए यहाँ आया है। तू संसार में कभी नहीं रह सकता, फिर भी जब तक मैं हूं तब तक तो तू मेरे लिए संसार में रहे। ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण पुनः आंसू बहाने लगे। श्री रामकृष्ण से विदा लेकर मैं घर लौटा और पुनः मेरे पीछे संसार की अनेक चिंताएं लग गईं। नौकरी ढूंढने के लिए पुनः मेरा पूर्ववत भटकना शुरू हो गया। अंत में मैं एक वकील के यहाँ मुंशी का काम और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा, पर कमाई का कोई निश्चित साधन न रहने के कारण घर की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन मन में आया, श्री रामकृष्ण की बात तो ईश्वर सुनते हैं ना, तो ऐसा ही करना चाहिए जिससे घर के लोगों को खाने पीने का कष्ट न हो। यही प्रार्थना ईश्वर से करने के लिए श्री रामकृष्ण के पास धरना देकर बैठना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए यह काम वे अवश्य करेंगे। इस विचार से मन में स्फूर्ति आई और तत्काल ही मैंने दक्षिणेश्वर की राह ली। वहां पहुंचते ही मैं तुरंत श्री रामकृष्ण के कमरे में गया और उनसे कहा, महाराज, मेरे घर के लोगों के लिए अन्न वस्त्र की कोई व्यवस्था कर देने के लिए आपको जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी। मैं उनके कष्ट को देख नहीं सकता। श्री रामकृष्ण, अरे भाई, इस तरह की बात मुझसे नहीं कही जा सकती। तू स्वयं ही यह बात माँ से क्यों नहीं कहता? तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझे इतना कष्ट है। मैं तो माँ को जानता भी नहीं हूं। आप ही मेरे लिए माँ से इतना कह दीजिए। आपको यह करना ही पड़ेगा। आज मैं आपको किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। इस पर श्री रामकृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, नरेंद्र, क्या बताऊं, मैंने कितनी बार माँ से कहा कि माँ, नरेंद्र के दुख कष्टों को दूर कर दे, पर तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो माँ इस बात पर ध्यान नहीं देती। पर जब तेरा इतना आग्रह ही है तो ठीक है, आज मंगलवार है। मैं कहता हूं कि तू आज रात को मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम कर और तुझे जो चाहिए वही मांग ले। माँ तुझको वह अवश्य देगी। मेरी माँ चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है, इच्छा मात्र से संसार का निर्माण करने वाली है। यदि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इस आश्वासन से मेरे मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। जब श्री रामकृष्ण इस तरह कह रहे हैं, तब तो केवल प्रार्थना करते ही मेरे सारे दुख
अवश्य ही दूर हो जाएंगे। मन अत्यंत उत्कंठित हो गया और यही प्रतीक्षा करने लगा कि दिन कब बीतेगा और रात कब होगी। धीरे धीरे रात आई। एक प्रहर रात्रि बीतने पर श्री रामकृष्ण ने मुझे मां के मंदिर में जाने के लिए कहा। मैं जाने तो लगा, पर मन में एक प्रकार का विचित्र नशा सा छा गया। पैर थर थर कांपने लगे और अब मुझे मां का दर्शन होगा, उसके शब्द सुनने को मिलेंगे। इसी भावना में अन्य सब चिंताओं तथा विचारों का विस्मरण हो आया। यही एक बात मन में घूमने लगी। मंदिर में जाकर देखा तो यही दिखाई दिया कि मां सचमुच चिन्मयी और जीवंत है और उनके शरीर में से रूप, लावण्य, प्रेम, करुणा मानो प्रवाहित हो रहे हैं। यह देखकर भक्ति और प्रेम से मेरा हृदय भर आया और मैं विह्वल होकर गदगद अंतःकरण से बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगा, मां, मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, और जिससे मुझको तेरा दर्शन निरंतर प्राप्त हो वही उपाय कर। मन को बहुत शांति मिली। जगन माता के सिवा और सभी विचारों को मैं भूल गया और अत्यंत आनंद के साथ श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर वापस लौटा। मुझको देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों रे, सांसारिक दुख कष्टों को दूर करने के लिए मां से प्रार्थना की या नहीं? सुनते ही जैसे कोई हिलाकर जगा दे, इस तरह चकित होकर मैं बोल उठा, अरे सचमुच ही मैं तो यह भूल ही गया, अब क्या करूं? श्री रामकृष्ण ने कहा, जा जा, पुनः जाकर प्रार्थना करके आ। मैं पुनः मंदिर में गया, पर जगन माता के सामने जाते ही फिर सब भूलकर भक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करके लौट आया। मुझको देखते ही हंसते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों रे, अब भी ठीक प्रार्थना की या नहीं? यह सुनकर मुझे पुनः स्मरण हो आया और मैं बोला, नहीं महाराज, माँ को देखते ही मैं सारी बातें भूल गया और पुनः भक्ति ज्ञान के लिए प्रार्थना करके चला आया। अब क्या होगा? श्री रामकृष्ण बोले, वाह रे, स्वयं को थोड़ा संभाल कर इतनी सीधी सादी प्रार्थना भी तो नहीं कर सका। देख, इच्छा हो तो फिर एक बार जा और प्रार्थना करके आ, जल्दी से चला जा। मैं पुनः गया, परंतु मंदिर में प्रवेश करते ही मन में बड़ी लज्जा होने लगी। मैंने मन में कहा, यह कितनी क्षुद्र सी चीज मैं जगन माता से मांगने को आया हूं। राजा प्रसन्न हो गया और उससे क्या मांगा? कुम्हड़ा? यह भी तो इसी प्रकार की मूर्खता होगी। ऐसा सोचकर मैं जगन माता को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए कहने लगा, मां, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझे केवल ज्ञान और भक्ति दे। मंदिर से वापस लौटते समय यह नशा उतर गया और ऐसा लगने लगा कि यह सब श्री रामकृष्ण का ही खेल होगा। नहीं तो 3-3 बार मंदिर में जाकर भी ऐसा कैसे हुआ? श्री रामकृष्ण के कमरे में जाते ही मैं उनके पास धरना देकर बैठ गया और कहने लगा, यह सब नहीं चलेगा महाराज, सब आप ही का खेल है। अब आप ही को मेरे लिए मां से प्रार्थना करनी होगी। इस पर वे बोले, क्या करूं रे, मैं किसी के लिए ऐसी प्रार्थना आज तक कभी नहीं कर सका। ऐसी बात मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकलती। इसीलिए तो तुझसे कहा कि तू मां के पास जाकर जो चाहे मांग ले। मां तुझे वह वस्तु अवश्य ही देगी, पर तुझे इतनी सीधी सी बात भी नहीं बनी। तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं है, मैं भी करूं तो क्या करूं? पर मैं इस पर चुप थोड़े ही बैठने वाला था। मैंने पुनः कहा, नहीं महाराज, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपको इतनी बात तो करनी ही होगी। मुझे निश्चय है कि आप यदि मन में ठान ले तो सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने जब देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानता तो वे बोले, अच्छा तो जा, तुम लोगों को मोटे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। और वास्तव में इसके बाद शीघ्र ही नरेंद्र को नौकरी मिल गई तथा तब से उनके परिवार की सभी कठिनाइयां किसी न किसी तरह दूर होती गई। नरेंद्र के जीवन में
उपरोक्त घटना विशेष महत्व रखती है। इतने दिनों तक ईश्वर के साकार स्वरूप पर नरेंद्र का विश्वास नहीं था। इतना ही नहीं, वरन भिन्न भिन्न देवताओं की और मूर्ति पूजा की हंसी उड़ाने में भी वे संकोच नहीं करते थे। कई बार तो वे इस हद तक चले जाते कि प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण के सामने भी जगदम्बा की हंसी उड़ाने में आगा पीछा नहीं करते। एक दिन तो शांति के सागर श्री रामकृष्ण भी उनकी इस प्रकार निंदा सुनकर इतने नाराज हो गए कि आंखें लाल करके उनकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। निकल मूर्ख यहां से, मेरे सामने मेरी मां को गाली देने में तुझे शर्म नहीं आती। नरेंद्र ने देखा कि सचमुच मैं आज मर्यादा के बाहर चला गया, और ऐसा सोचकर वे वही एक और चुपचाप बैठकर श्री रामकृष्ण के लिए हुक्का भरने लगे। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण का ध्यान उनकी ओर गया। तब उनका हृदय भर आया और वे बोले, नरेंद्र, तेरे जैसे होशियार लड़के को क्या ऐसा कहना चाहिए? बोल भला। तू मेरी मां की निंदा करने लगा, इससे मेरा सिर गर्म हो उठा। तुझे निंदा ही करनी है तो मेरी निंदा कर। तू मेरी चाहे जितनी निंदा कर, पर मेरी मां की व्यर्थ ही क्यों निंदा करता है? इस तरह आज नरेंद्र को साकार स्वरूप पर विश्वास करते देखकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। हर किसी से नरेंद्र जगदम्बा को मानने लगा कहते हुए वे अपना आनंद प्रकट करने लगे। इस घटना के दूसरे ही दिन श्री वैकुंठनाथ सान्याल दक्षिणेश्वर आए हुए थे। दोपहर का समय था। नरेंद्र बरामदे में एक ओर सोए हुए थे। वैकुंठनाथ कहते थे, वहां जाकर जैसे ही मैंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया कि वे नरेंद्र की ओर उंगली दिखाकर बड़े हर्ष से बोल उठे, अरे देखा क्या, यह जो लड़का यहाँ सोया हुआ है वह बड़ा अच्छा लड़का है। उसका नाम नरेंद्र है। वह इतने दिनों तक जगदम्बा को नहीं मानता था, पर कल से मानने लगा है। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने उससे जगदम्बा से प्रार्थना करने के लिए कहा, पर वहां धन दौलत कुछ नहीं मांग सका। कहा, मुझे लाज लगती है। मंदिर से आकर वह मुझसे कहने लगा, मुझे जगदम्बा का एकाध भजन सिखा दो। मैंने उसे एक भजन सिखा दिया। सारी रात जागकर वह उसी को गाता रहा, इसीलिए अभी जरा सोया है। अत्यंत आनंद से हंसते हुए नरेंद्र ने आखिर जगदम्बा को मान लिया। क्यों, अच्छा हुआ ना? उनके इस आनंद को देखकर मैं भी बोला, हाँ महाराज, अच्छा हुआ। कुछ समय बाद वे पुनः हंसते हुए बोले, नरेंद्र जगदम्बा को मानने लगा। अच्छा हो गया, है कि नहीं? उस दिन मानो उनके पास बात करने के लिए इसके सिवा दूसरा विषय था ही नहीं। हर एक के पास वे आनंद से कहते, नरेंद्र जगदम्बा को मानने लगा, अच्छा हुआ, है ना? उस दिन भावावेश में भी उनके पास दूसरा विषय नहीं था। लगभग 8 बजे उनका भावावेश कम हुआ। तब मैं तथा नरेंद्र दोनों ही उनसे विदा लेकर पैदल कलकत्ता लौटे। श्री रामकृष्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का स्मरण करते हुए नरेंद्र कई बार कहा करते थे, अकेले श्री रामकृष्ण ने ही मेरी प्रथम भेंट के समय से ही सभी विषयों में सब समय मुझ पर लगातार एक जैसा विश्वास रखा। ऐसा और किसी ने नहीं किया, माता पिता ने भी नहीं। अपने इस विश्वास और प्रेम से ही उन्होंने मुझे सदा के लिए बांध लिया है। किसी पर निष्काम प्रेम करना वे ही जानते थे और वे ही कर सकते थे, और सब लोग तो स्वार्थ के लिए प्रेम का केवल बाहरी प्रदर्शन ही करते हैं। गृहस्थी की गाड़ी को किसी तरह ठीक ही चलती हुई देखकर नरेंद्र कुछ निश्चिंत हुए, और साधन भजन, पठन, अध्ययन आदि में अब उनका बहुत सा समय बीतने लगा। समय मिलते ही वे श्री रामकृष्ण के दर्शन करते और अपनी साधना में उपस्थित होने वाली कठिनाइयां उन्हें बताया करते थे। श्री रामकृष्ण भी कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आदि बातों के संबंध में उन्हें बड़े प्रेम से उपदेश देते, साधन भजन आदि बढ़ाने के लिए उत्साहित करते तथा धीरज भी देते।
साक्षात सद्गुरु के निरीक्षण में नरेंद्र की आध्यात्मिक उन्नति बड़े वेग से होने लगी और मन निर्गुण साक्षात्कार के लिए व्याकुल हो जाने के कारण वे अधिकाधिक कठोर साधना करने लगे। यह देखकर श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद हुआ और नरेंद्र के ईश्वरानुराग तथा तीव्र वैराग्य की वे हर एक से दिल खोलकर चर्चा करने लगे। नरेंद्र की व्याकुलता बढ़ती गई। उनके मन में विचार आया, श्री रामकृष्ण यदि चाहे तो क्या ईश्वर दर्शन, क्या समाधि, ये सभी मेरे हाथ का खेल है। उनके पास धरना देकर बैठा तो जाए। यह विचार मन में आते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास तकाजा करना शुरू कर दिया। वे कहते, महाराज, मुझे निर्विकल्प समाधि सुख का अनुभव आपको प्राप्त करा देना होगा। इस पर श्री रामकृष्ण जो उत्तर औरों को देते वही नरेंद्र को भी देते। वे कहते, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, मां की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। इस पर नरेंद्र कहते, महाराज, आपकी इच्छा होगी तो मां की भी इच्छा हो जाएगी। तब श्री रामकृष्ण कहते, अरे, पर इस प्रकार जल्दी करने से कैसे होगा? बीज को जमीन में बोते ही क्या तुरंत पेड़ उगकर उसमें फल लगने लगते हैं? समय आए बिना कुछ नहीं हो सकता। इस पर नरेंद्र एक दिन ढिठाई से बोले, पर महाराज, यह समय कब आएगा? आप तो दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तब फिर मैं किसकी ओर देखूंगा? यह सुनकर श्री रामकृष्ण चकित होकर नरेंद्र के मुंह की ओर देखने लगे। कुछ न कहकर चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद एक दिन नरेंद्र नित्य के समान ध्यान मग्न बैठे थे कि उन्हें एकाएक समाधि लग गई। उनके पास ही उनके और गुरु बंधु भी ध्यान कर रहे थे। उन लोगों का ध्यान समाप्त हुआ और वे देखते क्या है, नरेंद्र बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है तथा उसकी दृष्टि नासाग्र पर लगी हुई है। श्वासोच्छ्वास बंद है और शरीर में प्राण के कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। यह कैसी अवस्था है? डर के मारे घबराकर एक दो लोग श्री रामकृष्ण से यह बात बताने के लिए दौड़ते हुए दूसरी मंजिल पर गए। श्री रामकृष्ण अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठे थे और उनका मुख शांत एवं गंभीर दिखाई दे रहा था। उन लोगों का कथन सुनकर वे गंभीर होकर बोले, रहने दो उसको वैसे ही कुछ समय तक। हाल ही में वह मुझे तंग कर रहा था। श्री रामकृष्ण का इस प्रकार शांतिपूर्ण उत्तर सुनकर वे लोग चकित रह गए, पर उनको निश्चय हो गया कि सभी बात श्री रामकृष्ण को ज्ञात है और नरेंद्र की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यह समझकर वे लोग वापस लौट आए और नरेंद्र के पास बैठे रहे। बहुत समय के बाद नरेंद्र को देहभान हुआ। उनका अंतःकरण भर आया था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और उनके हृदय में दिव्य आनंद और शांति का प्रचंड प्रवाह बहने लगा था। देहभान होते ही तत्काल वे उठकर सीढ़ी की ओर दौड़ पड़े। ऊपर श्री रामकृष्ण अभी तक चिंतित बैठे थे। ऊपर जाकर नरेंद्र ने उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहे। कृतज्ञता, आनंद, शांति आदि से उनका हृदय भर गया था और उनके मुख से शब्द भी नहीं निकलता था। अपने प्रिय शिष्य को देखकर श्री रामकृष्ण का आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने उसके हृदय की हलचल को पहचान लिया और कहा, अब माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया है और तेरे दरवाजे की चाबी मेरे पास दे दी है। अब इस अनुभव को अच्छी तरह यत्नपूर्वक रखना और कुछ दिन तक लोगों से मत मिलना जुलना तथा किसी से बहुत अधिक मत बोलना। वैसे ही कुछ दिन तक अपने हाथ से रसोई बनाकर खाया करना, समझा? अच्छा, अब जा, थोड़ा आराम कर ले, फिर थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम कराना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण की कृपा से नरेंद्र ने मानव जीवन का ध्येय प्राप्त कर लिया। श्री रामकृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितने प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार करते थे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर कितनी बारीकी से ध्यान रखते थे।
उनको अपने मार्ग में कितने प्रकार से सहायता देते थे। इसका एक उदाहरण नरेंद्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षिप्त इतिहास के रूप में बताया गया है। यद्यपि श्री रामकृष्ण का नरेंद्र के प्रति सबसे अधिक प्रेम था, फिर भी औरों पर भी उनका प्रेम कुछ कम नहीं था। हर एक को यही मालूम पड़ता कि मुझ पर ही श्री रामकृष्ण का सबसे अधिक प्रेम है। जिसको जितने प्रेम की अपेक्षा हो, उससे अधिक प्रेम का यदि उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता हो, तो उसकी ऐसी धारणा होने में आश्चर्य क्या है। किसी को 10 रुपए मिलने से ही आनंद होता हो, तो उसे यदि 15 रुपए मिल जाए और 100 रुपए चाहने वाले को यदि 150 मिल जाए, तो क्या दोनों को ही एक समान आनंद नहीं होगा? यही स्थिति श्री रामकृष्ण के भक्तों की थी। जिसे जितने प्रेम की आवश्यकता रहती, उससे कितना ही अधिक प्रेम उसे श्री रामकृष्ण से मिला करता, और इसी कारण सभी भक्त आनंद में रहते थे। हम कह चुके हैं कि श्री रामकृष्ण के बहुत से भक्त उनके पास सन 1881 के बाद आए और श्री रामकृष्ण के धर्म के पुनर्जागरण का बहुत सा कार्य इसी समय हुआ। सन 1881 से अप्रैल 1885 तक अपने भक्तों के साथ अद्भुत लीला करते हुए उन्होंने सारे कलकत्ते को और उसके द्वारा सारे बंगाल प्रांत को हिला दिया तथा लोगों की धर्म संबंधी धारणा में बड़ी क्रांति उत्पन्न कर दी। सन 1885 में उनके गले में रोग हो गया और तब से लगभग 1.5 वर्ष तक वे प्रायः रोग शैया पर ही रहे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उनका उत्साह ज्यों का त्यों बना रहा और उन्होंने अपनी बीमारी की अवस्था में ही अपने भक्तगणों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके इस अंतिम 1.5 वर्ष का वृत्तांत अगले अध्याय में कहा जाएगा।